नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है भाग्य का खेल। किसी गांव में बुधिया नाम का एक लड़का अकेला रहता था। उसके परिवार में कोई नहीं था। वह बहुत ही भोला भाला था। लोग उसे काम करने के लिए बुलाते, पर फिर चालाकी से कभी उसे सही दाम नहीं देते। बेचारा बुधिया कुछ भी नहीं बोल पाता। उसके भोलेपन के कारण लोग उसे भोला बुधिया कहकर पुकारने लगे थे। वह अपनी गरीबी से तंग आ चुका था। एक दिन एक साधु ने उसे कहा, यदि व्यक्ति का भाग्य साथ दे तो उसके द्वारा किया गया सामान्य सब कार्य भी उसकी किस्मत बदल सकता है। बेटा, सब्र रखो, तुम्हारा भी वक्त बदलेगा। कुछ दिनों के बाद जब बुधिया एक पेड़ के नीचे बैठा था, उसने दो लोगों को आपस में बातें करते सुना। एक कह रहा था, क्या पता ईश्वर का कौन सा चमत्कार व्यक्ति का जीवन बदल दे, लेकिन उसके लिए यह जरूरी है कि ईश्वर आपसे प्रसन्न हो। अपनी गरीबी से परेशान हो चुके बुधिया ने उससे पूछा, लेकिन मुझे यह कैसे पता चलेगा कि ईश्वर मुझसे खुश है कि नहीं? तब उस व्यक्ति ने कहा, अगर तुम प्रेम भाव से ईश्वर से प्रार्थना करो तो ईश्वर तुम्हें जरूर आशीर्वाद देंगे। बुधिया का सिर्फ एक ही साथी था और वो था उसका घोड़ा। बुधिया अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर चल दिया और वहाँ एक पत्थर पर बैठकर ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। उसने पूरे मन से ईश्वर से प्रार्थना करनी शुरू की। मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। तभी उसके कानों में एक आवाज़ आई, बेटा उठो और घर जाओ। अगले दिन जब तुम सोकर उठना तो तुम अपनी बंद आंखों से किसी भी चीज़ को छूना, वो तुम्हारा जीवन बदल देगी। अब बुधिया अपने घोड़े पर बैठकर घर लौट आया। उसके पास कुछ सिक्के थे। उसने रात को सोते समय उन्हें अपने पास ही रख लिया ताकि वह सुबह उठकर उन्हें छू सके, जिससे वे दोगुना हो जाए। अगले दिन सुबह सुबह एक बिल्ली बुधिया के घर में घुस गई, जिसे देखकर उसका घोड़ा बेचैन हो गया। बुधिया ने घोड़े की आवाज़ सुनी। वो उठा, अपनी बंद आंखें बंद किए हुए अपने घोड़े के पास पहुंच गया। जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि सबसे पहले उसने अपने घोड़े के गले में बंधी घंटी को छुआ है। बुधिया को जब यह एहसास हुआ कि उसने यह क्या किया है तो उसने अपना सिर पकड़ लिया। सिक्के उसके बिस्तर पर ही ठीक बगल में ही रखे हुए थे जिसे उसने छूना था। फिर वह सोचने लगा, शायद मेरे घोड़े के लिए मेरा प्यार ही मेरे जीवन को बेहतर बना देगा। उसने अपने घोड़े को साथ लिया और काम की तलाश में शहर की ओर निकल पड़ा। बहुत देर चलने के बाद वह थक गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। वहाँ उसने एक माँ को अपने छोटे से बच्चे के साथ देखा। वह बच्चा जोर जोर से रो रहा था। उसकी माँ भी उसे चुप नहीं करा पा रही थी। जब बुधिया वहाँ से जाने लगा तो घोड़े के गले में पड़ी घंटी बजने लगी। घंटी की आवाज़ सुनकर बच्चे ने रोना बंद कर दिया। इसलिए बुधिया रुककर कुछ देर तक उस घंटी को बजाता रहा, जिससे बच्चा शांत हो गया। यह देखकर उसकी माँ ने कहा, मेरा बच्चा इस घंटी की आवाज़ को सुनकर चुप हो गया है। क्या तुम मुझे ये घंटी दे दोगे? इसके बदले मैं तुम्हें 5 रसीले संतरे दूंगी। दयालु बुधिया ने घंटी के बदले संतरे को ले लिया। जब वह दूसरे गांव से गुजर रहा था तो एक घर के बाहर बहुत से लोगों की भीड़ खड़ी थी। क्या बात है? बुधिया ने घर के बाहर खड़ी एक लड़की से पूछा। उसने कहा, मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। वैद्य जी ने कहा है कि अभी उन्हें ताज़े रसीले संतरे का रस पिलाना होगा, जिससे वे जीवित रह सकेंगी। लेकिन हमें आसपास कहीं भी संतरे नहीं मिले। बुधिया को उस लड़की के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उसने उस लड़की को अपने 5 संतरे दे दिए। लड़की संतरे लेकर भागती हुई अंदर चली गई। बुधिया ने तय किया कि वो कुछ समय यहीं रुककर देखेगा कि उसकी माँ की तबीयत
अब कैसी है? कुछ समय बाद वह लड़की घर से बाहर आई। उसने बताया कि माँ की तबीयत अब ठीक है, तुमने उनकी जान बचाई है, इसलिए उन्होंने तुम्हारे लिए एक उपहार दिया है। उस लड़की ने बुधिया को एक रेशम का बहुत सुंदर मफलर देते हुए धन्यवाद दिया। बुधिया अब शहर की ओर आगे बढ़ने लगा। कुछ समय के बाद वह यात्रियों के एक समूह के साथ थोड़ी देर के लिए रुक गया। उन्होंने उसे खाने के लिए आमंत्रित किया। उनमें से एक ने कहा, मुझे तुम्हारा यह मफलर बहुत पसंद आया है, मैं तुम्हें इस मफलर के बदले अपना एक खूबसूरत खंजर दे सकता हूँ। बुधिया मफलर के बदले खंजर लेने के लिए राजी हो गया। जब वह शहर में पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। वहाँ बहुत शोर मचा हुआ था। किसी ने उसे बताया कि वहाँ राजा की सवारी आने वाली है। जब राजा का आगमन हुआ तब राजा की नज़र बुधिया की कमर पर लटके खंजर पर पड़ी तो राजा ने कहा, युवक, तुम्हारे खंजर ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। यह वैसा ही खंजर है जैसा मुझे चाहिए था। क्या तुम इसको मुझे दोगे? हाँ महाराज, आप इसे ले सकते हैं, बुधिया ने तुरंत ही कहा। उसके बदले राजा ने उसे बहुत सारा धन दिया। उस धन में से बुधिया ने कुछ सिक्के खर्च करके एक सराय में आराम करने के लिए एक कमरा लिया। रात को खाना खाते समय उसने सुना एक व्यापारी अपने एक मित्र से कह रहा था कि मुझे इसी समय कुछ धन की आवश्यकता है। मैंने जिस सामान को मंगवाया है वह सुबह सुबह ही यहाँ पहुँचने वाला है और मुझे उसी समय उसका मोल चुकाना है। अगर कोई मुझे बस एक दिन के लिए आवश्यक धन उधार दे दे तो मैं उसे एक दिन के बाद सामान बेचने के बाद दुगनी राशि वापस लौटा दूंगा। बुधिया उसके पास गया और बोला, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आपको जितनी राशि चाहिए मैं दे सकता हूँ। आप मुझे कल मेरी उतनी ही राशि लौटा देना। व्यापारी यह देखकर हैरान था कि एक नौजवान बिना किसी शर्त के उसकी मदद करने को तैयार है। व्यापारी ने कहा, मैं लाभ के रुपए में से तुम्हें आधे रुपए दे दूंगा, तुम मेरा इंतज़ार करना। अगली शाम बुधिया ने उस व्यापारी का इंतज़ार किया, जो वापस आया और कहा, नौजवान, तुम अपने साथ मेरा सौभाग्य भी लाए। तुमने रात को जो धन मुझे दिया था, मुझे आशा थी कि वह दोगुना हो जाएगा, लेकिन वह दुगना तो हुआ, पर सोने के सिक्कों के रूप में, क्योंकि खुद राजकुमारी ने मेरा सारा सामान खरीद लिया है। उसने सोने के सिक्कों से भरी एक बड़ी सी थैली बुधिया को दे दी और उसे अपना साझेदार बनने का प्रस्ताव दिया। बुधिया ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और जल्दी ही वह बहुत अमीर व्यक्ति बन गया। उसने अपने घोड़े के लिए एक बहुत ही अच्छा अस्तबल बनवाया और उसके लिए एक नई घंटी खरीदी। एक दिन बाजार में उसे वही लड़की मिली जिसकी माँ ने उसे उपहार में मफलर दिया था। बुधिया ने उस लड़की के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। लड़की ने सहज ही प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उन दोनों का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि जब एक व्यक्ति का भाग्य उसके साथ होता है तो एक साधारण सी घंटी भी उसकी किस्मत बदल सकती है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद।